बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लाम कबूल करने से कई साल पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक दफ़ा तजारती काफ़िले के साथ माल लेकर मक्का से शाम गए। काफ़िले में कुरैश के कई और बड़े सरदार भी शामिल थे। ये काफ़िला शाम के सबसे बड़े शहर दमिश्क गया और वहाँ अपना माल बेचकर मक्का वापस रवाना हुआ। थोड़ा सा फासला तय करने पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को याद आया कि उनके एक रिश्तेदार खातून ने उन्हें कुछ सोना दिया था कि इसे बेचकर उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेते आए। उन्होंने अपने काफ़िले के साथियों से कहा कि मैं फला औरत का काम करने वापस दमिश्क जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि काम करके जल्दी वापस आ जाऊँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दमिश्क वापस गए तो बाज़ार बंद हो चुके थे। मजबूरन वो एक मुसाफिर खाने में ठहरे और सो गए। थोड़ी ही देर के बाद अल्लाह का एक बंदा मुसाफिर खाने में आया। उसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जगाया और अपने साथ अपने घर ले आया। ये बात वाज़ेह नहीं थी कि वो शख्स हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहले से जानता था या उनके वालिद खत्ताब से उनकी वाक़फ़ियत थी। उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी खातिर मदारत की। खाना खाकर तो वो सो गए और उनका मेज़बान रात भर इबादत करता रहा। सुबह को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेदार हुए तो उनके मेज़बान ने कहा कि अकेले बाज़ार मत जाना। बाज़ार में लुटेरे अक्सर मुसाफिरों को लूटते रहते हैं, मेरे साथ चलना। ये कहकर वो सो गया क्योंकि रात भर वो जाग रहा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही बाज़ार चले गए। अभी बाज़ार खुला भी नहीं था। वो बाज़ार खुलने का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर के बाद एक ईसाई पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा करके अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस शख्स को पकड़ लो, ये गिरजे का काम बहुत अच्छी तरह से कर लेगा। उस ज़माने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े तनोमंद पहलवान थे। पादरी के नौकरों ने उनको पकड़ लिया और एक पुराने गिरजे में ले गए। पादरी ने उनको एक हथौड़ा दिया और उनको गिरजे की एक दीवार तोड़ने पर लगा दिया। ऐसा मालूम होता था कि वो उस जगह पर एक नया गिरजा बनवाना चाहता था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिन भर काम करते रहे। कहीं शाम को जाकर छुट्टी मिली और वो थके हारे वापस मुसाफिर खाने में आकर बैठ गए। पहले ही दिन वाला नेक आदमी फिर आया और उसने पूछा कि आप किधर चले गए थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे सारा किस्सा बता दिया। वो शख्स आज भी उनको अपने घर ले गया और उनकी बड़ी खातिर मदारत की और उन्हें ताकीद की कि कल बाज़ार जाते वक्त मुझे साथ ले जाना। इसके बाद वो इबादत में मशगूल हो गया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सो गए। दूसरे दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेदार हुए तो अपने नेक मेज़बान को सोते पाया। उन्होंने अब की बार उसको जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही बाज़ार चले गए। इत्तेफाक से फिर वही पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़कर साथ ले गया। उनको गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करते, गैर मुल्क में वो अकेले थे और कोई हथियार भी पास नहीं था। दूसरी तरफ पादरी के साथ 7-8 नौकर थे और वो सब हथियार बंद थे। पहले दिन की तरह ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हथौड़े के साथ गिरजे की दीवार तोड़ते रहे। जब धूप तेज़ हुई तो पादरी और उसके नौकर उन्हें काम में मशगूल देखकर चले गए और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीवार के साए में दम लेने के लिए बैठ गए। इतने में वो पादरी घोड़े पर सवार चुपके से आया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर पे ज़रब लगाई और कहा कि हम सब घर गए तो तूने काम ही छोड़ लिया। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सब्र की ताब न रही।
उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, हर तरफ सन्नाटा था। उन्होंने पादरी को घोड़े से खींचकर नीचे कर लिया और उसके सर पर हथौड़े मारना शुरू कर दिए। वो बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने टूटी हुई दीवार का एक भारी टुकड़ा उठाकर उसके सर पे दे मारा। वो पहले ही जख्मी था, अब उसने दम दे दिया। उसको मरते देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तेज़ी से भाग खड़े हुए और जिस रास्ते से दमिश्क आए थे वो रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़े। शहर से काफ़ी दूर उन्हें एक खच्चर पर सवार रूमी मिला जो रूम से ताल्लुक़ रखता था। वो उनके साथ चलने लगा। वो कुछ बातें करने लगा, लेकिन न हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी ज़बान समझते थे और न वो उनकी ज़बान समझता था। उसने यकायक अपने तलवार पर हाथ डाला। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए कि वो उन पर वार करना चाहता है। उन्होंने फ़ौरन ही खच्चर से उसे खींच लिया और उससे तलवार छीनकर एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। फिर आप खच्चर पे सवार होकर आगे चले। इसके बाद क्या हुआ, सारा अहवाल खुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तरह बयान किया है कि उस जगह से रवाना होकर मैं एक गिरजे में पहुंचा। यहाँ ईसाइयों की एक जमात रहती थी। मैं गिरजे के अंदर दाखिल हुआ तो गिरजे में रहने वाले सब लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मुझसे मेरे हालात के बारे में पूछने लगे। फिर वो अपने पादरी के पास मुझे ले गए। पादरी मुझे निहायत गौर से देखने लगा और इसके बाद कहने लगा कि ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें किसी चीज़ का खौफ है। मैंने कहा कि तुमने कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि मुझे किसी चीज़ का खौफ है। उसने मेरे सवाल को टाल दिया और कहा कि आप जब तक चाहें यहाँ ठहरें, आपको यहाँ किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं, आप हमारी हिफाजत में हैं। फिर उस पादरी ने मुझे अपने घर में मेहमान की तरह रखा और मेरी निहायत ही खातिर मदारत की और फिर पूछा कि आप कौन हैं। मैंने उसे बताया कि मैं मक्के का रहने वाला हूँ और कबीले कुरैश से ताल्लुक़ रखता हूँ। तिजारती काफ़िले के साथ शाम आया था। तिजारत का माल बेचने के बाद एक ज़रूरी काम के लिए मुझे अपने काफ़िले से जुदा होकर वापस दमिश्क जाना पड़ा। अब मैं अपने वतन वापस जा रहा हूँ और रास्ता भटक कर यहाँ आ निकला हूँ। पादरी मुझे गौर से देखता रहा और बार बार तरह तरह के सवाल करता रहा। मैंने उनके यहाँ निहायत ही आराम से रात बसर की। सुबह को आके पूछा कि आपका इरादा यहाँ ठहरने का है या आगे जाने का। मैंने कहा कि अब मैं आपसे रुखसत होना चाहूँगा। ये सुनकर पादरी ने अपना एक शानदार गधा जो बड़ा खूबसूरत और निहायत ही तेज़ रफ्तार था ले आया। उस गधे की पीठ पर खाने की मज़ेदार चीज़ें और कीमती तोहफे भरे हुए थे और फिर कहने लगा कि आप इस गधे पर सवार हो जाएं और चल पड़ें। रास्ते में आपका गुज़र किसी ईसाई के मकान के पास से होगा तो वो आपको इस गधे पर सवार देखकर आपकी बेहद ताज़ीम करेगा और आपकी खातिर मदारत में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये कहकर पादरी ने मेरा हाथ पकड़ा और तन्हाई में ले जाकर कहने लगा कि ए उमर, आप पर मेरा हक वाजिब हो गया। मैंने कहा बेशक। उसने कहा आपका ताल्लुक़ एक मुअज़्ज़ज़ कौम से है, मेरी आपसे एक गर्ज है। मैंने कहा कि आप बयान कर दें, लेकिन हैरत की बात है कि आप जैसा बड़ा आदमी मुझ जैसे परेशान हाल मुसाफिर से कोई गर्ज कैसे रख सकता है। उसने बड़े यकीन भरे लहजे में कहा कि सुने, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसे अल्लाह ने आसमानी किताबों का इल्म अता किया है। मैंने आपकी ज़ात में बहुत सी ऐसी निशानियाँ देखी हैं जो ये ज़ाहिर करती हैं कि जब एक मुकर्ररा मुद्दत पूरी हो जाएगी तो हालात में ज़बरदस्त तब्दीली आएगी। उस वक्त आप हमारे मुल्क के हाकिम बन जाएंगे और यहाँ के सब शहरों में आप ही का हुक्म चलेगा। इसके बाद पादरी ने अपनी जेब से दवात, कलम और कागज़ निकाल कर कहा कि मेरी गर्ज ये है कि आप इस कागज़ पर लिख दें कि इस गिरजे और इसकी जायदाद पर किसी किस्म का कोई महसूल लागू नहीं किया जाएगा।
मैंने हैरान होकर पादरी से कहा, क्या आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? उसने कहा कि कसम है उस ज़ात की जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। आप मेहरबानी करें और मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाएं। मैंने पादरी की बातों को उसका वहम समझा और जैसे उसने कहा मैंने उसी तरह कागज़ पे उसे लिखकर दे दिया। इसके बाद गधे पर सवार होकर चल पड़ा। रास्ते में मुझे कई जगह पर ईसाइयों की जमातें मिली। उन्होंने मुझे एक पादरी के गधे पर सवार देखकर मेरी बड़ी खातिर मदारत की। मैं इसी तरह जगह जगह ईसाइयों का मेहमान बनता तबूक तक पहुंच गया। अल्लाह की शान, जिस तजारती काफिले के साथ मैं गया था वो काफ़ी देर मेरा इंतज़ार करने के बाद उस जगह से चल पड़ा था जहां मैंने उसे छोड़ा था, और अब तबूक में एक कुएं के करीब डेरा डाले हुए थे। काफिले वाले मेरे साथ ही मुझे देखकर मेरी तरफ दौड़ पड़े और मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए और कहने लगे कि इब्ने खत्ताब, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार करते करते बिल्कुल मायूस हो गए, तो हमने उस मकान को कूच कर दिया जहाँ से तुम वापस दमिश्क गए थे, मगर तुम्हारे बारे में हम सख्त परेशान थे। ये तो बताओ कितने दिन तुम कहाँ रहे? मैंने वो तमाम हालात बयान किए जो मुझे पेश आए, लेकिन पादरी से जो मेरी गुफ्तगू तन्हाई में हुई वो बिल्कुल जाहिर नहीं की, क्योंकि मैं पादरी की उन बातों को उसका वहम समझता था और उसके अकीदे की कमज़ोरी समझता था। कुरैश के एक सरदार अबू सुफियान भी उस काफिले में शामिल थे। उन्होंने मुझे उस शानदार गधे पर सवार देखकर कहा, अरे तुम लोग इस नौजवान की खुशनसीबी तो देखो, इसे किसी ऐसे मैदान में छोड़ दिया जाए जहाँ ना पानी हो ना सब्ज़ा, फिर भी इसे रिस्क मिल जाएगा। पादरी ने रुखसत करते वक्त मुझसे कहा था कि जब मैं अपने साथियों के पास पहुँच जाऊँ और गधे की ज़रूरत ना रहे तो इसकी रस्सी को मजबूती से बांधकर गधे को उसी जगह पर छोड़ देना। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। ये देखकर अबू सुफियान ने कहा, क्या रे ये तुमने क्या कर दिया? गधे को ऐसी जगह पे छोड़ दिया जहाँ पर चोर उचक्के और दरिंदे अक्सर गुजरते रहते हैं। मैंने कहा, इसके मालिक ने मुझे ऐसा ही करने की हिदायत की थी, वो इसकी आदतों से ज़्यादा वाकिफ़ है। अब वो जगह गधे वाला कुआं के नाम से मशहूर है। वहाँ से रवाना होकर हमारा काफिला मक्का पहुँचा। मेरी और पादरी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो मुझे बुलाई न भूलती थी। पहले तो कई दिन तक मैंने उसे अपने दिल में ही रखा, फिर मुझसे ज़ब्त नहीं हुआ और ये राज मैंने अपने रिश्तेदार खातून के सामने जाहिर किया। इसने मुझे सोना दिया था, वो बड़ी अक्लमंद खातून थी। उसने मुझसे कहा कि इब्ने खत्ताब, मैं तुम्हारे बचपन ही से तुम में अच्छी निशानियां देख रही हूँ। जब तुम बहुत छोटे बच्चे थे तो मैंने एक दफ़ा ख्वाब में देखा कि तुम लंबे होते जा रहे हो और तुम्हारा कद इतना लंबा हो गया है कि उसने आसमान को छू लिया है। ये देखकर मैंने ख्वाब में कहा, क्या रे ये मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई है? किसी ने कहा कि लड़का दुनिया और आखिरत में भलाई पाने वाला बनेगा। जाहिलियत के ज़माने में इस किस्म की बातों का मतलब मेरे समझ में नहीं आता था। मक्का में एक शख्स अहले किताब यानी यहूद व नसारा में से था जो बहुत गुमनाम था। आम लोग तो उससे वाकिफ भी नहीं थे, लेकिन कुरैश के कुछ सरदार उसे पहचानते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन दोपहर के वक्त मैं उसके यहाँ गया और उससे जाकर कहा कि मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप उनको अपने दिल में राज बना कर रखें और किसी के सामने जाहिर न करें। उसने ऐसा करने का वादा किया तो मैंने अपने सफ़र के तमाम वाक़यात उसके सामने बयान कर दिए और अपने रिश्तेदार खातून के ख्वाब का भी जिक्र किया। जब मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर चुका तो उसने कहा कि इब्ने खत्ताब, जिसको तुमने महसूल के मुआफ़ी का वादा लिख कर दिया है वो इस ज़माने में ईसाइयों का सबसे बड़ा आलिम है। जो कुछ उसने कहा वो सब सच है और जल्द ही वो सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। जहाँ तक तुम्हारी रिश्तेदार खातून के ख्वाब का ताल्लुक़ है तो इससे ये ज़ाहिर होता है
کہ مکے میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، زمانہ ایک نئی صورت اختیار کرے گا اور آنے والے زمانے کے آسمان اور زمین بدل جائیں گے۔ میں وہاں سے گھر چلا آیا اور اس کی ساری باتیں اپنے دل میں لیے رہا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد قریش کی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ یہ لوگ اس بات پر چڑھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے پر زور دیتے ہیں۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ظاہر کر دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ حالات وہی صورت اختیار کر رہے ہیں جس کی طرف آسمانی کتابوں کے عالم شام کے پادری نے اشارہ کیا تھا۔ نبوت کے 6 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی بن گئے۔ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ 13 ہجری میں انہوں نے وفات پائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے سفر نامے کی روایات کرنے والے راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں شام تشریف لے گئے تو ایک بہت بوڑھا آدمی جس کے بال برف کی طرح سفید ہو چکے تھے عیسائیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ امیر المومنین، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ شام کے فلاں شہر کے پادری ہیں تو میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جی ہاں، میں وہی پادری ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے لکھ کر جو عہد کیا تھا وہ آج بھی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت بخشی۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام کی طرف دعوت دی اور ہم نے یہ قبول کی۔ آپ ہی نے مجھے ان باتوں سے آگاہ کیا تھا، اب آپ کو کون سی چیز اسلام کو قبول کرنے سے روکتی ہے؟ بوڑھے پادری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں سن کر اسی وقت اپنے ساتھیوں سمیت کلمہ پڑھ کر اسلام کی دولت حاصل کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جادوگروں سے بہت نفرت تھی۔ انہیں جہاں کہیں بھی پتہ چلتا کہ وہاں کوئی جادوگر ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں قتل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو لوگوں کو بتا دیا کرتا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں۔ وہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ مجھے غیب کا علم ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جادوگر کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں اٹھا لیں۔ پھر جادوگر سے کہا، چل بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جادوگر نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بتا کتنی کنکریاں ہیں؟ جادوگر نے کہا 5 کنکریاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور پھر کچھ کنکریاں اٹھا لیں۔ پھر فرمایا، اب بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جادوگر نے کہا، آپ کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بتا کتنی کنکریاں ہیں؟ جادوگر نے کہا، مجھے نہیں پتا۔ ساری محفل حیران رہ گئی، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلے جب میں نے کنکریاں اٹھائی تھیں تو مجھے بھی پتا تھا کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں۔ اس جادوگر نے میرا دماغ پڑھ لیا تھا۔ دوسری بار جب میں نے کنکریاں اٹھائیں تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں، کیونکہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی شکل میں دوڑتا ہے اور جادوگر شیطان کی پوجا کرتے ہیں، جس سے شیطان ان کو ہر چیز ہر بات بتا دیتا ہے۔ اس محفل سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جادوگر اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور شیطان انسانی جسم کے اندر خون میں گردش کرتا ہے،
اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بات ہمیں پتہ ہوگی وہی ان جادوگروں کو بھی پتہ ہوگی، جو ہمیں نہیں معلوم ہوگی تو ان جادوگروں کو بھی نہیں معلوم ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور ہر قسم کے جادو ٹونے سے بچا کر قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔